नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। इमरती देवी ने जो पिछले दिनों किया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बेहद शर्मसार करने वाली खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इसलिए क्योंकि खुद इमरती देवी हमेशा ये कहती रही है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं और उन्हीं के इशारे पर उन्होंने अब तक जो फैसले लिए राजनीति से जुड़े हुए वो लेती आई हैं। लेकिन इस बार इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बगावत छेड़ दी है। हाल ही में बीजेपी का एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था जिसके लिए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से भोपाल आए थे और वो इस शिविर में शामिल भी हुए। ये जो प्रशिक्षण शिविर था इसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी पंच निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। ये पाठ बेहद अहम माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा उन्हें समझाया जाता है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, गांधीवाद, इसके अलावा अपने सिद्धांतों पर किस तरीके से, किस लाइन पर चलती है, कब कहाँ क्या बोलना है, ये सारी ट्रेनिंग इस शिविर में दी जाती है, जिसे इमरती देवी ने मिस कर दिया। वो इसमें शामिल नहीं हुई, जबकि जितने खास तौर से ये नए सदस्य बने थे बीजेपी के, उन्हें उसमें शामिल होना ज़रूरी था। रघुराज सिंह कंसाना जो दिन भर मीडिया पर छाए रहे ये कह के कि बीजेपी के सेकेंड लाइन के लीडर्स ने उन्हें हराया, वो भी उसी प्रशिक्षण के लिए भोपाल आए थे और प्रशिक्षण में शामिल हुए। लेकिन इमरती देवी न भोपाल आई न उस प्रशिक्षण में शामिल हुई। ये बातें भी होती रही कि इमरती देवी शायद भोपाल आएंगी तो मंत्री पद से इस्तीफा देंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल खबर यह है कि वो संभवतः मंत्री पद से इस्तीफा भी ना दे। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पर सिंधिया के लिए शर्मसार करने वाली बात इसलिए है कि उनके जैसे कद के नेता ने जब पार्टी बदली तो नई पार्टी के डिसिप्लिन को, नए पार्टी के तौर तरीकों को बखूबी अपनाया। संघ कार्यालय भी वो समय समय पर जाते रहे, इस बार भी वो संविधा गए थे और बीजेपी की पार्टी लाइन को, जबकि कांग्रेस का अनुशासन बिल्कुल अलग तरह का है, बीजेपी का अनुशासन एकदम अलग तरह का है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतने साल कांग्रेस में बिताने के बाद जब बीजेपी में कदम रखा तो इसके सारे तौर तरीकों को अपनाया और उसी तरह से वो अब काम करते हैं, बयान देते हैं। लेकिन इमरती देवी जो उनकी कट्टर समर्थक हैं और एक विधायक थी जो वो चुनाव भी हार चुकी हैं, उसके बावजूद वो इस कदर खफा है अपनी हार से कि उन्होंने पार्टी के तमाम अनुशासनों को ही अपने सामने छोटा करार दे दिया है। उन्हें मानने से एक तरीके से उनका इनकार ही माना जाएगा क्योंकि वो इस शिविर में शामिल नहीं हुई। तो ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि सिंधिया पर भी दबाव है कि वो इमरती देवी को समझाए कि किस तरीके से उन्हें पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग काम करना है, हार को हजम करना है। अब देखना ये है कि अगर सिंधिया उन्हें समझा पाते हैं तो आगे चल के इमरती क्या फैसला लेती हैं, क्या वो बीजेपी के अनुशासन को मानती हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देती हैं या वो अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। नमस्कार।